सभी हरि प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ, आप ही मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ईश्वर के श्री चरणों में इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना के साथ आइए सभी बंधुजन मिलकर आज के इस शुभ दिन का आरंभ करें। जय श्री हरि। जय गौ माता, जय गोपाल। समस्त वेद शास्त्र को मानने वाले धर्म प्रेमी सनातन सज्जनों, आज हम आपके सामने ऑनलाइन श्री हरि गुरुकुलम की संस्कारशाला में एक अत्यंत नित्य प्रति खाने पीने संबंधी संस्कारों की चर्चा, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण सहित हमारे वेद पुराणों ने निर्दिष्ट की है, आइए उसी के अनुसार कुछ शास्त्रीय चर्चा जो संतों ने ग्रंथों ने बारंबार कही है, और ये किसी की सामान्य बात नहीं है, अपितु श्री हरि भगवान नारायण के द्वारा ऋषि नारद जी को बताई गई है। जब नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान श्री हरि नारायण बताते हैं कि हे मुने, भगवान श्री हरि को निवेदित न किया गया अन्न, अर्थात सीधे ही खाया हुआ और खाने से बचा हुआ जूठा भोजन तथा पीने के बाद शेष रहा पानी, जूठा जल, ये सब सर्वथा निषिद्ध है, अग्राह्य है। और स्वान मूत्रवत भी शब्द आता है कि ये मूत्र की तरह माना जाता है। अब प्रतिदिन खान पान की चर्चा करते हैं। प्रतिपदा, प्रत्येक महीने की, हमारे हिंदी मास में प्रतिपदा से महीना प्रारंभ होता है। एकम भी जिसको कहते हैं पहला दिन। प्रतिपदा को कुष्मांड, कोहड़ा, पेठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वह अर्थ का नाश करने वाला है। द्वितीया को छोटे बैंगन अथवा कटेरी भोजन कर लें तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए हरिशरणम हरिशरणम भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाली होती हैं, अतः उस दिन वह सब्जी नहीं खानी चाहिए। चतुर्थी को मूली धन का नाश करने वाली होती है, अतः न खाएं। पंचमी को बेल, बिल्व खाने से कलंक लगने का डर होता है। और षष्ठी को नीम की पत्ती चबाई जाए अथवा उसका फल दातून मुंह में डाला जाए तो उस पाप से मनुष्य को पशु पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाए तो वो रोग को बढ़ाने वाला और शरीर का नाशक होता है, अतः न खाएं। अष्टमी को नारियल का फल खाया जाए तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी न खाएं और दशमी को कलमी अथवा वाटर स्पिनेच का शाक सब्जी सर्वथा त्याज्य है। एकादशी को सेम की फली न खाएं। द्वादशी को पोई, जो मालावार पत्ती की तरह होती है, और त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। मांस तो सदा ही सबके लिए वर्जित बताया गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में तथा रविवार को श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध बताया गया है। सभी वर्णों के लिए दिन में अपनी स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही का खाना, दिन में और दोनों संध्या के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में के बाद जब सूर्योदय हो ना हो अथवा सायंकालीन सूर्यास्त के समय नरक की प्राप्ति के कारण हैं। रजस्वला तथा उल्टा स्त्री का अन्न नहीं खाना चाहिए। हे ब्रह्मर्षि, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है।
और सूदखोर और चिकित्सक जो सभी का धन बटोरते हैं, जो चिकित्सा के माध्यम से सभी से धन लेते हैं, ऐसो भी अन्न न खाने ही योग्य बताया गया है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय के 27वें अध्याय का ये सारांश है, जिसमें वैज्ञानिक तथ्य यही है कि कब कौन सी चीज़ शारीरिक प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुकूल, सूर्य और चंद्र के अंश कला के अनुसार, इसमें ज्योतिष आदि सभी शास्त्रों का गहन चिंतन है, जिस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। किंतु सारांश में इतना अवश्य समझना चाहिए कि इन दिनों में इन चीज़ों का त्याग करने से बहुत अधिक कुछ भी नुकसान नहीं होगा, किंतु त्याग न करने से शरीर और के साथ साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक पाप का भी भार चढ़ता है। इसलिए इस निवेदन के साथ पुनः इस संस्कारशाला में सनातन प्रेमी सज्जनों को हरिशरणम 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 हरिशरणम। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक शांति, अब सीधे आपके स्मार्टफोन पर। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। Connect with your roots. Experience ancient wisdom. Join our online Gurukul today.